कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को पता है कि हमारा एसएससी का एग्ज़ाम जो कि अगस्त और सितंबर के बीच में हेल्ड होने वाला है, तो मैं आपको सिर्फ उसमें इंग्लिश ही कराऊंगी क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और एसएससी में जितनी भी ग्रामर आ रही है, जितने भी आपके इडियम्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारे के सारे इन सब की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जो भी मैं क्लास में कराऊंगी वो सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मैं सिर्फ आपकी एसएससी की इंग्लिश की तैयारी ही करवाऊंगी। और हमारे एबोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। ये एसएससी का इंग्लिश बैच का पहला वीडियो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा। फर्स्टली मैं इसमें क्या कवर करूँगी, आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैं कवर करने वाली हूँ पहला जो हमारी क्लास 1 है। इस क्लास 1 में मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी आपको बच्चों। 2020 से लेकर 24 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि एसएससी हमसे क्या पूछना चाहती है। तो मैं आपको PYQ की तरफ से कराऊंगी और मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको इनमें से कई चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कल मैं ग्रामर की क्लास लूँगी और मेरी वीडियो रेगुलरली पोस्ट होगी, तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा कि लर्न करें। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 15 डेली का 15 सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी मैं, जिससे आपको याद ईजिली हो जाएगा। चलो, पहला ईडियम हमारा आ रहा है। मैं सबसे पहले ले रही हूँ एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। एसएससी की कैटेगरी में सबसे हाई लेवल जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा होता है सीजीएल, जो आफ्टर द ग्रेजुएशन कराया जाता है बच्चों। जो बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुके हैं वो इस पेपर के लिए एलिजिबल, पेपर देने के लिए। फुल फॉर्म सीजीएल की आप लोगों को पता है, ये एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम हमारे एसएससी कराता है। इसके क्वेश्चन बाकी एग्ज़ाम से थोड़े से टफ होते हैं, बट अगर आप एसएससी की तैयारी कर लेंगे तो आपके CHSL जितने भी छोटे मोटे पेपर है, CHSL हो गया, CPO हो गया, सारे आपके कवर हो जाएंगे। चलो, सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट कीजिए उसमें से वो वाला ऑप्शन जिसमें बताया गया है प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस आर एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो बहुत रेयर है, जिसके खोने का डर है, तो उसे हम कहाँ रखते हैं? रेयर चीज़ों को, थिंग्स को कहाँ रखते हैं? म्यूज़ियम में रखते हैं। तो आंसर क्या है हमारा? म्यूज़ियम। जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडेंजर्ड है, मतलब कि जो ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने के कगार में, तो उन एनिमल्स वगैरह को हम ज़ू में रखते हैं, ठीक है। या फिर उस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री बना देते हैं कि कोई भी बाहर का बंदा हंटिंग वगैरह नहीं कर सकता है। उसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत रेयर होती है, जिसके ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, उनको हम म्यूज़ियम में एज अ शो पीस रखते हैं, ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। आप लोग म्यूज़ियम जाते हो, देखते हो ना कि ये पुराने टाइम की तलवारें, पुराने टाइम के जो लोग कपड़े किस तरीके के पहनते थे, क्यों रखा गया है? 2 रीज़न है। पहला, वो सिक्योर रहता है। दूसरा, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी हमारा पास पता होना चाहिए। सेकंड, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2020 से 24 के बीच के पेपर का है। ईजिली हर्ट इमोशनली, यस, जो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाता है, तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं? गैस करो। सेंसिटिव कहते हैं। सेंसिटिव पर्सनालिटी का ऐसा बंदा जिसको छोटी छोटी बातें चुभ जाती है। वैसे तो हमें नहीं बोलना चाहिए, किसी भी इंसान को इतना हर्ट नहीं करना चाहिए। रीज़न, हर एक इंसान का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। अगर आप उनके कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हो या फिर अच्छा नहीं करते उनके साथ, तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हम बोल तो देते हैं कि भैया कि मजाक में बोल दिया, बट वो मजाक को बंदा सहन नहीं कर पाता है, जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। तो अब मजाक उन्हीं के साथ करो जो मजाक सहने वाला हो।
अगर आपको पता है कि वो बंदा हर्ट हो जाएगा छोटी छोटी बातों के लिए तो आप मत बोलो, क्योंकि हम तो बात बोलकर सो जाएंगे लेकिन वो बंदा रात भर नहीं सो पाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ऐसे पर्सन जिसको इमोशनली चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है उन्हें हम सेंसिटिव कहते हैं, ना कि सेंसिबल। सेंसिबल एक अलग टर्म है, सेंसिटिव एक अलग टर्म है। सेंसिबल होता है नाजुक, तो यहाँ पे सेंसिटिव है जिसको चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस, ये तो बहुत इजी है। लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्राउड। लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? भीड़, क्राउड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल एक्सेट्रा अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज़ हैपेंड। किसी की लाइफ में बहुत कुछ बुरा होने के बाद वो खुश होने का ट्राई करता है, सक्सेसफुल होने का ट्राई करता है, उसको सक्सेस मिल भी जाती है, तो इस टाइप के लोगों को हम रेसिलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेसिलेंट। ठीक है। एन एनिमल विद अ स्पाइनल कोड। यस, एक ऐसा एनिमल जिसका सिर्फ एक ही स्पाइनल कोड हो, क्या बोलेंगे हम? वर्टेब्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। यस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान उसके कलर के ऊपर जज कर रहा है, रंग भेद। किसी इंसान को उसके कलर के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं अपार्थेड सिस्टम। हिंदी में कहते हैं रंग भेद सिस्टम, अपार्थेड। आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा कि वाइट्स लोग ब्लैक्स लोगों को अपार्थेड सिस्टम वहाँ पर चलता था, डिस्क्रिमिनेट करते थे। वहाँ के लोगों के लिए अलग, वाइट्स लोगों के लिए अलग वॉशरूम था, ब्लैक लोगों के लिए पब्लिक वॉशरूम अलग था, उनके स्कूल्स अलग थे, उनके बच्चे, वाइट लोगों के अलग स्कूल थे, ब्लैक लोगों के लिए अलग स्कूल थे, बीचेस के एरिया भी डिवाइड थे। तो वहाँ पे प्रॉपर कलर के भेदभाव के ऊपर डिपेंड है। तो साउथ अफ्रीका एक गुड एग्जांपल है। वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने काफ़ी सालों का स्ट्रगल कर उन्होंने वहाँ से ही सिस्टम ख़त्म किया और आज वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है। तो जहाँ पर हम कलर के ऊपर किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? हम अपार्थेड सिस्टम कहेंगे। होप सो आप लोग बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा, उस चैप्टर से आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। अ पर्सन हु वर्क इन अ शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर एंड प्लांट्स। यस, आप ऐसी शॉप पे जाते हो जहाँ पे फ्लावर्स को कट करके एक अच्छा सा आपके लिए बुके बनाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट कहेंगे। ओके, एक ऐसा इंसान जो आपके लिए बुके वगैरह तैयार करता है उसे हम फ्लोरिस्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी। हाँ, एक ऐसा पर्सन जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? फिल्टलिस्ट। क्या कहेंगे? फिल्टलिस्ट, जिनको आदत है स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करने की। क्वेश्चन नंबर 9। एक इंसान जो 100 साल का हो चुका है, पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज। एक इंसान जो 100 साल से ज़्यादा जी चुका है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेनियन। ठीक है। नेक्स्ट, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। यस, एक ऐसा साउंड जो हमारे ईयर नहीं सुन सकते, हमारे ईयर में सुनने की शक्ति नहीं है, क्या कहेंगे इसे हम? इनऑडिबल। एक ऐसी आवाज़ जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते तो उसे हम इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो आपको पता है। एक ऐसा ग्लास, एक जहाँ पे उस कंटेनर का नाम बताओ जहाँ पे फिश को रखा जाता है, क्या कहते हैं? तो पता है आपको? एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 12। अ रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। यस, एक ऐसा रूम जहाँ पे हम, एक ऐसा रूम बोल दो या एक ऐसा कपबोर्ड बोल दो जिसके अंदर हम खाने को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लेडर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अ स्पेयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश। यस, बड़े फिश को हंट करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम हार्पून कहते हैं। ये उस ऑब्जेक्ट का नाम है जिससे हम बड़े बड़े फिश को हंटिंग करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन सर्वाइविंग द एग्ज़ाम हैड अ ह्यूज मस्टैच। यस, एग्ज़ाम में आप देखते हो ना, हम सब लोग पेपर दे रहे होते हैं, हमारे सामने एक आदमी होता है या फिर एक वुमेन होती है, एक मैन जिसके बड़े बड़े मूछें हैं, तो क्या करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर, जो हमारे एग्ज़ाम को इन्विजिलेट करते हैं। ठीक है। एक प्लेस जहाँ पे कॉइन्स और मेडल्स को बनाया जाता है, एनी केसेस, क्या कहेंगे हम इसे, मिंट। टोटल 15 मैंने आज आपको क्लास में कराया है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और कल में हम लोग ऐसे करेंगे बच्चों, 3 डेज़ हम लेंगे नॉर्मल चीज़ों को, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, लर्निंग वाला पोर्शन, ठीक है। और बाकी 3 डेज़ में हम ग्रामर करवाऊंगे मैं आप लोगों को। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी सिर्फ मैंने 15 करवाए हैं, इसको आप याद करो, फिर मैं बाकी आपके लिए कल पोस्ट करूँगी। और हार्डली टू हार्डली मैं 2 महीने में आपको सारा सिलेबस कवर करा दूँगी। आप बस इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इसको देखिए, इसको याद कीजिए। मैं एक चीज़ कह रही हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी में रहना होगा। बेशक पूरे दिन में आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो आधा और 1 घंटा जो आप पढ़ोगे ना, वो आपकी क्वालिटी वाली पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब उससे आपका प्रोडक्टिव स्टडी होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए हो, साथ में आपका मैच, स्पेशली बॉयज़ लोग तो भी आजकल मैच देखने में बिज़ी है, लर्न भी कर रहे हो, मैच भी देख लिया, तो ये आपकी कोई प्रोडक्टिविटी पढ़ाई नहीं है। आपके दिमाग में 2 चीज़ें जा रही हैं, पहली आप ये पढ़ भी रहे हो और दूसरी मैच के स्कोर भी जा रहे हैं। गर्ल्स के लिए कह सकते हैं कि बहुत रील्स वगैरह स्क्रॉल डाउन हो रहा है। तो अगर एक चीज़ करने बैठो तो एक चीज़ पर ही फोकस करो, ताकि किसी एक का तो प्रोडक्टिव रिजल्ट निकले। डेली का 1 घंटा लो या आधे घंटे से शुरुआत करो, नेक्स्ट डे 30 मिनट और बढ़ाओ, थर्ड डे 30 मिनट, ऐसे करते करते आपको आदत लग जाएगी। और हाँ, जो लोग वर्किंग है, जॉब वगैरह कर रहे हैं, मम्मी पापा को सपोर्ट करते हैं, वो बच्चे भी क्या करो, आप लोग भी भैया जॉब से आते हो तो ट्राई करो कि भैया 8 घंटे की जॉब है, 6 बजे फ्री हो जाते हो, तो उसके बाद आप ट्राई किया करो कि जिम वगैरह करने के बाद 10 से, अगर जिम वगैरह करते हो तो 10 से 12 में 2 घंटे शांत माहौल में पढ़ो या सुबह पढ़ो। बट अगर जॉब क्रैक करनी है तो आपको भैया अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, वरना ज़िंदगी भर जॉब ही करते रह जाओगे। तो होप सो आपको ये सीख समझ में आई होगी जो मैंने आपको दी है, और ये टॉपिक भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा।